एक्शन देखने को मिला है और वो है डिफेंस क्षेत्र। जी हाँ, डिफेंस शेयरों में 2 दिनों से लगातार तेजी का दौर जारी है। इस तेजी की कई सारी वजह हैं और डिफेंस की जहां बात चल रही है, कई सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स है, कंसर्न्स हैं जो कि छटते नजर आए और उसी का एक इम्पैक्ट है, या फिर जो भी ट्रिगर्स वॉच आउट करने आपको, वो सारे के सारे बता रहे हैं हमें अभिषेक। सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स भी और उसका इवेंचुअल इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट्स पर भी। अभिषेक, डिफेंस की चाल मजबूती के साथ शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में भी एक्शन है वैसे। मानसी, बिल्कुल आज एक्शन है और आज नहीं कल भी एक्शन बड़ा जबरदस्त था। और हम कह भी रहे थे कि ये देखिए होता क्या है कि बाजार में कई बार आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, कई बार टेक्निकल करते हैं, लेकिन ये सेंटिमेंटल एनालिसिस का विषय है। डिफेंस में अगर हम शेयरों में तेजी की बात करें तो गार्डन रीच शिप बिल्डर 2 दिन में करीब 22% दौड़ गया शेयर। ये कोचिन शिपयार्ड में 16% की तेजी रही है। अब मझगांव डॉक में करीब 14% के आसपास का उछाल। और इसके अलावा एचएएल, मिश्र धातु निगम, भारत डायनेमिक्स, कुछ और शेयर हैं जहां पर हमने 2 सत्र में 8 से 10% के आसपास की तेजी देखी है। और सिर्फ तेजी नहीं हो रही है, ये जो तेजी आ रही है बड़े वॉल्यूम के साथ आती हुई दिख रही है। दरअसल देखिए, जब से पहलगाम वाली घटना हुई है तब से पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन भी कर रहा है। 6 दिन लगातार वो छिटपुट घटनाएं अलग अलग सीमाओं पर हुई है। और ये कयास लगाए जा रहे हैं क्या भारत पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करेगा। हालांकि अभी तक किसी की तरफ बयानों में भी कोई संकेत मिले नहीं हैं, लेकिन बाजार में ये चर्चाएं थोड़ी सी गर्म है, लोगों के मन में ये चीजें प्रश्न उठ रहे हैं और उसके चलते डिफेंस शेयरों में हम देखने की सेंटिमेंटल बाइंग जरूर हो रही है। कल एक डील भी हुई थी राफेल के साथ मरीन जेट को लेकर। फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट खरीदने का करार हुआ था और ये डील थी 63,600 करोड़ रुपए की, तो बड़ी डील हुई थी। और कल भी हमने डिफेंस शेयरों को दौड़ते हुए देखा था। ये इस डील में देखिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल थी, एमआरओ यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर, ऑपरेट वाली चीजें भी शामिल थी। और ये जो डील है ये 2030 तक, मतलब डिलीवरी जो होनी है इन जेट्स की 2030 तक पूरी होने की उम्मीद है। तो ये तो शेड्यूल्ड रही होगी, लेकिन अब चूंकि सेंटिमेंट कुछ इस तरह का है, माहौल थोड़ा सा गर्म है, तनातनी है पाकिस्तान के साथ, तो उसके बाद डिफेंस में तेजी थोड़ी सी और बढ़ गई। कुछ अगर हम स्टार जो परफॉर्मर हैं, अगर हम डिफेंस स्टॉक्स की बात करें तो एचएएल ये वायदा का स्टार परफॉर्मर है। पिछले 2 महीने में शेयर में 50% के आसपास की तेजी दिख चुकी है। जो लोज बने थे 28 फरवरी के आसपास की, वहां से अगर आप जोड़ेंगे तो 50% ये शेयर चल गया है। बीएल एक और शेयर है डिफेंस का जो कि बहुत सारे काम करता है, जिसमें कि रडार बनाता है और एंटी ड्रोन सिस्टम बनाती है कंपनी है। इस शेयर में भी तेजी लगातार हो रही है। पिछले 8 में से 7 सत्र में ये शेयर ऊपर रहा है और 4 महीने की ऊंचाई पर जाकर कारोबार कर रहा है। FY25 में 23,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड टर्नओवर इसने हासिल किया है। तो बीएल लगातार फोकस में है भी, हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर भी शेयर आ रहा है और तेज रफ्तार भी है। एक और कंपनी गार्डन रीच शिप बिल्डर, पिछले हफ्ते खबर आई थी कि इन्होंने SMPK के साथ एक 30 साल का लीज अग्रीमेंट किया था और उसके बाद शेयर में तेजी बनी थी। आज भी जबरदस्त रफ्तार के साथ ये शेयर दौड़ रहा है। तो डिफेंस वाला शेयर फिर से एक्टिव है, बहुत पैसे जनरेट करके डिफेंस शेयरों ने दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा लोगों को सावधान रहना भी चाहिए, क्योंकि एक तरफा मूव के बाद हमने एक भारी करेक्शन का दौर भी देखा था। तो ये नोटिस करने वाली चीज जरूर है, लेकिन थोड़ा एक्सपर्ट से समझ लेते हैं कि कहां पर मौके बन रहे हैं और कहां कितना संभल के रहना चाहिए स्पेस में। हम आपको इसे कनेक्ट करके भी बता रहे हैं इक्विटी मार्केट्स को, बट ऑफ कोर्स ये एक सेंटिमेंटल अप्रोच है जिस पर नजर होनी चाहिए। आदित्य, डिफेंस क्षेत्र इन दिनों काफी अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से तो इनफैक्ट डिफेंस और शिप बिल्डिंग में अच्छा मजबूती का रुझान है भी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में हमने देखा था कि साइडवेज मोमेंटम भी इस सेक्टर ने देखा। इस तेजी को कैसे प्ले आउट करना चाहिए, बिकॉज डिफेंस सेक्टर में बजट के टाइम इनफैक्ट बातचीत भी हो रही थी कि नौ सरकार की तरफ से काफी सारी मुहिम, काफी सारे डेवलपमेंट्स जिसका इम्पैक्ट जो तमाम सेक्टर्स में पड़ने वाला है, उसमें एक ये स्पेस भी है। सो वहाँ लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा और इस वक्त जो मजबूती है, इस मजबूती में क्या एक बार एग्जिट करने की राय, क्या अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड टू एवरीवन। देखिए, बाजार में मूड माहौल अच्छा है और डिफेंस में खासकर ज्यादा अच्छा मूड माहौल है, क्योंकि इधर काफी अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। बाजार में सबसे दमदार तेजी अभी डिफेंस में ही चल रही है। जैसे आप बता रहे थे कि कैसे ये जियोपॉलिटिकल टेंशन या क्रॉस बॉर्डर टेंशन के हिसाब से यहाँ पे
ज्यादा बाइंग देखने को मिल रही है, फंड्स इधर जा रहे हैं, सेक्टोरल रोटेशन डिफेंस की साइड हो रहा है। तो इसके चलते मुझे लगता है शॉर्ट टर्म एक इवेंट यहाँ पे प्ले आउट हो चुका है, शॉर्ट टर्म अप मूव जो है वो प्ले आउट हो चुका है। अगर इस वीक की बात करें तो अच्छा समय मुनाफा वसूली करने का, बट अगर नजरिया 1-2 महीने का है तो मुझे लगता है कि वापस ये सेक्टर में एक अप ट्रेंड चालू हो रहा है। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की रणनीति बना के रखनी चाहिए। ऊपर के लेवल अभी भी यहाँ से देखे जा सकते हैं अगर थोड़ा लंबा नजरिया बनाए तो। तो डिफेंस स्टॉक्स पर ये एक नजरिया बनता हुआ एक्शन है और इस वक्त अगर आप देखेंगे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड करीब 2-2.25% की गेन्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं। HAL के स्टॉक प्राइस पर भी नजर होनी चाहिए, वहां पर भी अच्छा खासा एक्शन। एक नजर